मेरी तन्हाई जो देखेंगे तो हैरत करेंगे लोग, या तो मोहब्बत छोड़ देंगे या फिर मोहब्बत ही करेंगे लोग। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में कुछ खास रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, पर दुख तब होता है जब जाने अनजाने युवा वर्ग एक गलती कर बैठता है। जो समय, जो ऊर्जा, जो पोटेंशियल अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपने करियर में लगाने की थी, वो वहां न लगाकर अपनी उस ऊर्जा को एक ऐसे रिश्ते में लगा देता है जो उसे कभी हासिल ही नहीं होता है। उसके पीछे वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, चीखता है, चिल्लाता है, और दुखद परिणाम ये होता है कि ना रिश्ता वो मिलता है, और वो जो मूल्यवान समय था उसे वो भी गवा देता है, और उसके बाद करियर भी उसके हाथ से निकल जाता है। अब जो परिवार में, समाज में उसे इज्जत और प्रेम जो वो डिजर्व करता था, मिलनी थी, वो भी नहीं मिल पाती है, और वो जिंदगी भर रिग्रेट में जीता है कि काश उसे समय की कदर की होती और उस रिश्ते के पीछे ना भागा होता। तो समझदारी ये है कि हमें समय रहते जो रिश्ते हमारी कदर नहीं करते हैं उनको हमें समझना होगा, 5 बातों को आत्मसात करना होगा और मौन की ताकत के साथ एक होना होगा। मैं यहां ये बताना चाहूंगी कि अपना जीवन का बहुत लंबा बड़ा समय मैंने रिश्तों के पीछे भागने में, रोने गिड़गिड़ाने में खराब किया है, लेकिन मैं इसे ईश्वर की कृपा मानती हूँ कि आध्यात्मिक जीवन में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़कर, लोगों को ऑब्जर्व करके जो कुछ सीखने समझने को मिला है, इस वीडियो के माध्यम से मैं वही साझा करना चाहूंगी। अभी 2-3 दिन पहले 2-3 कमेंट्स थे। एक आईडी की तो मुझे याद नहीं है, और एक आईडी था नीतू शर्मा जी का, और एक था विशाल भारद्वाज जी। उन्होंने बड़े अच्छे कमेंट्स किए हैं। नीतू शर्मा जी ने कहा कि मैम आप ये बताएं कि नो कॉन्टेक्ट रूल क्या होता है, और क्या मौन की ताकत से जुड़कर हम सामने वाले को मजबूर कर सकते हैं कि वो हमें वो अपना प्रायश्चित करे और वो वापस हमारे पास आए। दूसरा जो आईडी मुझे याद नहीं है, उन्होंने सवाल किया था कि ये जो टेक्निक्स होती हैं, 2 कप टेक्निक्स या मैनिफेस्टेशन टेक्निक, इसका सत्य क्या है। और तीसरा सवाल था भारद्वाज जी का कि ऐसा क्या किया जाए कि जिसने हमें कद्र नहीं करी, जिसने हमें त्यागा है, वो पूरी जिंदगी हमारी चाहत के लिए तरसे। ऐसा क्या किया जाए। यहां हमें यह समझना है कि जहां हमारी रिश्ते में कद्र नहीं हो रही है, तो हमें मौन की ताकत को अपने जीवन का आधार बनाना है। मौन की ताकत हमें हमारे स्वरूप से जोड़ती है, हमारी सोल कॉन्शियसनेस से जोड़ती है। मौन की ताकत हमारा अस्तित्व है, हमें उसका प्रयोग किसी को मैनिपुलेट करने या पनिशमेंट के लिए नहीं करना है। जब हम किसी खास रिश्ते में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं और वहां से हमें वो प्रेम नहीं मिल रहा होता है, तो हमें ये समझना है कि जो रिलेशनशिप होता है वो पार्टनरशिप होता है। अगर कोई रिश्ता एक तरफा चल रहा है, तो समय रहते समझदारी इसमें है कि अपने सम्मान को बरकरार रखते हुए खामोशी के साथ उस रिश्ते को वहीं विराम दे दिया जाए। अब उससे यह होगा कि जब एक स्पेस होता है, तब हम अपने अस्तित्व से जुड़कर खुद को एक रिमाइंडर दे पाते हैं कि मेरा वजूद, मेरा अस्तित्व मेरे होने से है, ईश्वरी शक्ति से है। जो सांसारिक रिश्ते हैं वो हमें प्रेम, सम्मान और ग्रोथ देने के लिए मिले हैं। वो हमें इसलिए नहीं मिले हैं कि हम अपने वजूद को मिटा दें और रोने और गुड़गुड़ाने के लिए नहीं मिले हैं। तो हमें मौन की ताकत से जुड़ना है और अपने अस्तित्व से जुड़ना है। दूसरा जो पॉइंट है उसमें हमें यह समझना है, आध्यात्म हमें ये बताता है कि हर आत्मा के साथ हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप ये सोचिए कि इस संसार में अरबों लोग हैं, लेकिन क्यों हम कुछ खास लोगों के साथ ही कनेक्ट होते हैं? क्योंकि उनके साथ हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहां यह समझना है कि सहज पके सो मीठा हुए। जहां हमें रोना, गिड़गिड़ाना, चीखना, चिल्लाना पड़ रहा है, तो समझदारी ऐसा है कि वहां पर एक साइलेंस को प्रयोग किया जाए और वहां थोड़ा सा एक स्पेस दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि एक रिश्ता में एक व्यक्ति हमसे बहुत जल्दी कनेक्ट हुआ और वो हमारे साथ अच्छे से कंफर्टेबल है, हमसे बात कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब वो अंतरंगता बढ़ती है तो उसके भीतर से कुछ फियर्स हैं, वो ऊपरी सतह पे आने लगते हैं। हो सकता है हमें उसकी कहानी नहीं पता, हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे ट्रॉमास रहे हों, कुछ ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस रहे हों रिलेशनशिप को लेकर, जहां शुरुआत में वो रिश्ता बहुत प्यारा था,
लेकिन उसमें उस व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। सामने वाला इतना मैनिपुलेट होता है कि वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। तो जब वो अंतरंगता बढ़ने लगती है, तब उसके भीतर का वो फियर जागृत हो जाता है। उसे लगता है कि यार कहीं फिर से मैं अपनी स्वतंत्रता तो नहीं खो दूंगा। इसी वजह से वो स्पेस क्रिएट करता है। तो यहाँ ये समझना है कि वो व्यक्ति अगर हमें अपनी तरफ से वो अटेंशन नहीं दे रहा है, वो रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो बजाय परेशान होने के हमें स्थिर होने की जरूरत है। हमें काम कंपोज होकर मौन से जोड़ने की जरूरत है और खुद को ये रिमाइंडर देने की जरूरत है कि जो ऊर्जा मैं बाहर चिंता में डाल रहा हूं, उसे मुझे अपने भीतर लाना है और साथ ही साथ क्रिएटिविटी से जुड़ना है। जब हम क्रिएटिव होते हैं, तब हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्स कुछ और होती हैं। अदरवाइज जब हम डेस्परेट होते हैं तो हम नीडीनेस दिखा देते हैं, और नीडीनेस सामने वाले व्यक्ति को बोझ लगती है। इसीलिए हमें आत्म से जुड़कर, मौन से जुड़कर अपनी शक्ति को आधार बनाना है और अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रयोग करना है। अब जो तीसरा पॉइंट है, उसमें यह समझना है कि जब हम अपने मौन से जुड़ते हैं, अस्तित्व से जुड़ते हैं, तब हम अपनी सोल कॉन्शियसनेस से ऑपरेट कर रहे होते हैं। आप ये देखिए कि हर रिश्ते में इंसान ये कहता है कि यार मैं बहुत फेडअप हो चुका हूं, मुझे कुछ देर के लिए सुकून चाहिए, मुझे शांति चाहिए। हर व्यक्ति जो कर रहा है उसके पीछे एक ही मकसद है कि उसे खुशी मिले, उसे सुकून मिले। जब हम मौन से जुड़ते हैं, तब हमारा ऑरा इतना मैग्नेटिक होता है कि हमें शब्दों में अपने वजूद को बखान करने की जरूरत नहीं होती है। हमारी एनर्जी इतनी पॉजिटिव तरीके से रेडिएट करती है कि इंसान हमारे संपर्क में आते को ही सुकून का अनुभव करता है। इसमें ना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे पिछले साल हुआ। ये है कि हर साल का होता है, सर्दियों में मैं धूप में दोपहर में लंच करके, मेरी आदत है कि 15 से 20 मिनट की एक नैप मैं लेती हूँ। तो अपना नीचे मैट बिछा लेती हूँ और मजे से 15-20 मिनट के लिए सोती हूँ। तो पिछले साल की बात थी कि बालकोनी में जब मैं सोने जा रही थी तो एक गिलहरी आई। उसको देखकर मैं इतनी खुश हो गई कि मैं एक्साइटेड होके मैं एकदम से उठी और मैं उसके लिए मूंगफली लेने चली गई। अब गिलहरी को ये नहीं पता था कि मैं उसको देखकर इतनी खुश हूं और मैं जब उठी हूं और वो मैं उसके लिए मूंगफली लेने गई हूं। उसे मेरी हरकतों से ये लगा कि वो एक डेंजर जोन में है और वो भाग गई। जब मैं मूंगफली लेके आई तब मैंने उसका बहुत देर वेट किया, वो नहीं आई। फिर उसके बाद मैं अपना सो गई। तो जब मुझे एक झपकी लगी, उसके बाद 10-5 मिनट बाद मुझे कुछ खटपट की आहट आई, तो देखा कि वो मूंगफली खा रही थी गिलहरी। तो मैंने धीरे से चादर हटाई और मैं उसको चुपचाप देखती रही। मैंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया और वो खाती जा रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। उसके बाद वो इतनी कंफर्टेबल हो गई मेरे साथ कि मूंगफली, उसने 4-6 मूंगफली खाई और धीरे धीरे वो मेरे पैर के पास आई और वो मेरे मुंह के पास तक आ गई और मैंने बिना हलचल के उसको आने दिया। नेक्स्ट डे मैंने नोटिस किया कि अगले दिन फिर वो उसी टाइम आई, लेकिन इस बार जब वो आई तो मैंने वहां मैं उठी नहीं और मैं सिर्फ उसको ऑब्जर्व करती रही। थोड़ी देर वो वहां रही, उसके बाद चली गई। जब वो चली गई, मैं उसके बाद फिर मूंगफली लेके आई। तो उसे एक चीज समझ में आ गया था कि वो एक ऐसे जोन में है जहां वो सेफ है, और फिर उसका वो नियम बन गया। ऐसे वो 15-20 दिन रोज आती और आराम से बैठती और वो मुझसे उसने डरना ही बंद कर दिया। तो यहां ह्यूमंस के साथ भी ये होता है। जब हम अधीर ना होकर, डेस्परेट ना होकर, जब हम मैसेज की बौछार नहीं करते, कॉल पे कॉल नहीं करते, एक स्पेस देते हैं, तब कई बार ऐसा होता है कि जो उसके फियर्स भीतर थे, या फिर उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई, उस व्यक्ति की प्रोग्रामिंग ऐसी हुई है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, और वो अब ये सोचता है कि अगर वो अपने इमोशंस दिखाएगा तो वो कमजोर साबित होगा, या उसके पास्ट के जो रिलेशनशिप्स के एक्सपीरियंसेस खराब थे, तो वो इतना सेफ फील करता है कि वो अपने मन की व्यथा हमारे साथ कहने के लिए तैयार हो जाता है। वो हमारे उस जोन को, उस ऑरा को एक सेफ स्पेस समझता है, उसे होमली वो फील आती है, और वहां से एक प्रगाढ़ता जन्म लेती है, एक विश्वास जन्म लेता है। और जब विश्वास जन्म लेता है, तब वो जो विश्वास जन्मा है उसके बाद जो रिश्ता बनता है, वो रिश्ता प्रगाढ़ है। कोई माइंड गेम नहीं। हमने एक सामने वाले व्यक्ति को जोन दिया, उसमें वो कंफर्टेबल हुआ और उसके बाद वो सहजता से जुड़ा। तो मौन की ताकत ये है जब हम अपने वजूद से जुड़ते हैं। उसके बाद अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, तो
बीते दिनों मेरे पास एक वन ऑन वन सेशन आया था, तो उसमें एक भाई है, उन्होंने बताया कि दीदी मैं 50,000 की जॉब कर रहा था और मेरी जो गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ मैं सीरियस रिलेशनशिप में था, उसके लिए एक रिश्ता आया, उसकी 1 लाख थी सैलरी उस लड़के की, तो उसने प्राथमिकता उसे दी और वो उसने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। तो अब मैंने अपना ये एक लक्ष्य बना लिया है कि अब मुझे तभी चैन मिलेगा जब मैं अपनी जो सैलरी है उसमें 2 जीरो ऐड कर लूं। हमें यहां ये समझना है कि आध्यात्म ये कहता है कि ये सुंदर मानव जीवन एक यात्रा है, और जो आनंद है, जो प्रेम है, जो सम्मान है, ये अपनापन है, ये उस यात्रा के स्टेशंस हैं। अब अगर हम इन सारी खुशियों को अनुभव करना चाहते हैं, इन स्टेशंस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है हमें इंटेंट रूपी जो ट्रेन या बस जो हम लेने जा रहे हैं, ये चेक करना कि हम क्या उस ट्रेन में सही बैठे हैं कि नहीं, वो बस जो हमने पकड़ी है, वो ट्रेन जो पकड़ी है, वो सही इंटेंट की है कि नहीं है। अगर हमारा इंटेंट ये है कि मैं किसी को जला लूं, किसी को तड़ा लूं या उसको दिखा लूं कि तूने क्या खोया है, तो फिर हमें ये सब अनुभव नहीं होंगे, क्योंकि हमने जो इंटेंट रूपी ट्रेन ली है या बस ली है वो गलत ली है, तो वो उसका रूट अलग होगा। वहां पर कुंठा होगी, ईर्ष्या होगी, और एनर्जी लेवल हमेशा लो रहेगा, और हम कभी भी अपने आप को वर्दी नहीं फील कर पाएंगे, हमेशा ईगो की लड़ाई रहेगी। तो यहां ये समझने की जरूरत है कि 2 जीरो क्यों, 4 जीरो, 10 जीरो, 50 जीरो आगे एड ऑन हो, लेकिन नियत ये होनी चाहिए कि भगवान जो आप करें वो सबसे बढ़िया, मेरे इस सुंदर मानव जीवन को आप लोक कल्याण हित में प्रयोग करें। बहुत सारे लोग हैं जो बेहद टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके पास आर्थिक रिसोर्सेज नहीं है, इस वजह से वो अपने टैलेंट को नहीं दिखा पाते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो आप उनका आधार बने, आपका जीवन रतन टाटा साहब जैसा आदर्श होना चाहिए। ये नहीं है कि वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये एक बहुत लोअर लेवल की चेतना है, हमें किसी को नहीं दिखाना है। और आध्यात्म यहाँ ये सिखाता है कि हमें जो सुंदर मानव जीवन मिला है वो हमें अपने लाइफ लेसन सीखने को मिला है, ना कि किसी और को सबक सिखाने को। मतलब हमें अपने सबक सीखने हैं, दूसरे को सबक नहीं सिखाना है। और ये तब होता है जब हम मौन की शक्ति के साथ एकाग्र होते हैं और इस बात को समझ पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। और वो तब होता है जब वो ऊर्जा भीतर की तरफ प्रभावित होती है, ना कि बाहर। 5वां और अहम जो मेरा बिगेस्ट लाइफ लेसन रहा है रिलेशनशिप के मामले में, वो ये होता है कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित होते हैं, हम उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, उसकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो हमारे भीतर एक नेगेटिव कहानी चलती है, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे प्यार को किसी ने नहीं समझा, और पता नहीं कहाँ क्या कमी रह जाती है। ये कहानी ये बताती है कि हमारा सेल्फ स्टीम बहुत लो है। मैंने अपने जीवन के 25 वर्ष, बेशकीमती 25 वर्ष इसी रोने में गाने में लगाए हैं, लेकिन बाद में मुझे ये समझ में आया कि मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद मेरे स्वयं के होने से है, परमपिता परमात्मा की शक्ति से है। किसी के वैलिडेशन अप्रूवल की वजह से मेरा अस्तित्व नहीं है। मेरा अस्तित्व वही है जो मैं अपने आप को अपनी निगाह में देखती हूँ या ईश्वर मुझे मेरी निगाह में देखता है। इसलिए किसी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। और यहां यह समझने की जरूरत है कि जब हम इस अवेयरनेस के साथ जुड़ जाते हैं तो हमें एक टेस्ट पास करना होता है। मतलब सिमिलर तरह की सिचुएशंस फिर से आएंगी, फिर हमारी जिंदगी में ऐसे कुछ लोग आएंगे जो हमें इंटेंशनली इग्नोर करेंगे या अननोइंगली इग्नोर कर देंगे। तब हमें चेक करना है कि हमारी इंटरनल जो स्टोरी है वो क्या चल रही है। अगर वो इंटरनल स्टोरी चेंज हो चुकी है तो इसका मतलब हमारी चेतना राइज कर रही है। और जितनी जल्दी हम ये टेस्ट पास कर लेंगे तो उसके बाद हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ वो लोग आएंगे जो हमारे शब्दों पे नहीं, जो हमारी एनर्जी को कैच करेंगे, जो हमारे ऑरा, मैग्नेटिक ऑरा के साथ कनेक्ट होंगे, और वो हमें कभी खोना नहीं चाहेंगे। और उनके साथ कोई मैनिपुलेशन नहीं होगी, कोई माइंड गेम नहीं होगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले अपने आत्म से जुड़ना होगा, मौन की ताकत को समझना होगा और एक सच्चाई के साथ जीवन को जीना होगा। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि जाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी पर।
खामोश रहकर देख, तुझे समझता कौन है। जो समझे वो आपका, जो ना समझे उसको ब्लेस करें और आगे बढ़ने दें। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।